हमारी आज की कहानी है नाई और भूत की कहानी। एक बार किसी गांव में एक नाई रहता था। वह गरीब था और अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वे ईमानदार थे, लेकिन उनकी आय अधिक नहीं थी। वह रोज घर लौटता तो उसकी पत्नी पूछती थी, प्रिया, आज तुमने कितना कमाया? पति बहुत सावधानी के साथ कहते थे, आज कार्य दिवस था, इसलिए मेरी दुकान पर बाल कटवाने के लिए ज़्यादा ग्राहक नहीं आए, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कमा सका। उसकी पत्नी उसे डांटती थी, धमकाती और कहती थी, सुनो, कल रविवार है, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप ढेर सारा पैसा लेकर घर वापस आए। नाई अपना सिर हिलाता रहता था, हालांकि वह पूरी तरह जानता था कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है। फिर भी वह अपनी पत्नी से इतना डरता था कि सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उन्होंने 33 करोड़ देवताओं से प्रार्थना की ताकि रविवार को उनका कारोबार बेहतर हो। हालांकि उसने मदद के लिए देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन शायद ही कभी भगवान खतरे में पड़े लोगों की मदद करते हैं। वह कोई अपवाद नहीं था। उनकी दुकान पर बहुत कम ग्राहक बाल कटवाने आते थे, इसलिए उनकी कमाई कम थी। जब सूरज डूब गया तो वह घर वापस नहीं जाना चाहता था। उसने अपनी पत्नी, उसकी डांट, उसकी पिटाई के बारे में सोचा और घर वापस जाने से डरने लगा। वह नदी के किनारे बैठ गया, नदी के पानी पर कुछ कंकड़ फेंके, नदी के पानी पर चंद्रमा का प्रतिबिंब देखा और घर वापस आने के बारे में सोचा। नदी के किनारे कुछ घंटे बिताने के बाद उनके मन ही मन सोचा, नदी के किनारे अधिक समय बिताने का क्या फ़ायदा। मुझे घर वापस आने दो और देखो क्या मैं अपनी पत्नी को मना सकता हूँ। वह घर वापस गया और अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और बोली, आप यहाँ हैं? आप इतनी देर से क्यों आए? आज आपने खूब कमाई की होगी, मैं बहुत उत्साहित हूँ। जैसे ही नाई ने अपनी झोपड़ी में घुसने की कोशिश की, उसकी पत्नी ने उसे रोक दिया और कहा, पहले मुझे पैसे दो, फिर झोपड़ी में घुसना। नाई ने अपनी पत्नी से कहा कि वह ज़्यादा नहीं कमा सका, लेकिन इससे पहले वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी पत्नी उसे पीटने के लिए एक बड़ी मोटी छड़ी ले आई। नाई को समझ आ गया कि वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा है और तुरंत वहाँ से वो तेज़ी से भाग गया। नाई पूरे मन से दौड़ा। हर बार जब वह रुकता तो उसे लगता कि उसकी पत्नी उस बड़े मोटे डंडे से उसका पीछा कर रही है और वह फिर अपनी जान बचाने के लिए तेज़ी से भागता। अंधेरी रात थी, वह थका हुआ था, उसके पास आगे भागने की ताकत नहीं बची, तो वह एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। वह समझ गया कि भागते समय वह वास्तव में गहरे जंगल में घुस गया है, जो विशाल पेड़ों, वन्य जीवों और न जाने क्या क्या से भरा हुआ था। उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था। उसके पास जो एकमात्र संपत्ति थी वह एक छोटा बैग था, जिसमें एक कैंची, चाकू, शेविंग क्रीम और एक दर्पण था। उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत सारे जुगनू उड़ रहे हैं। उन जुगनुओं को देखते धीरे धीरे वह सो गया। तभी एक अजीब आवाज़ ने उसे नींद से जगा दिया। उसने आंखें खोली, किसी को नहीं देखा और पूछताछ की, यह कौन है? क्या मैंने आवाज़ ठीक से सुनी? क्या आपने मुझसे बात की? हाँ, आपने सही सुना, मैं तुम्हारे सिर के ऊपर नीम के पेड़ पर बैठा एक भूत हूँ। एक धीमी सी आवाज़ में ये शब्द बोले गए। नाई को रोना आ गया। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा और वह भूत के हाथों में था। उसे अपनी बदकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी उसने अपना डर जाहिर नहीं किया। उसने बहुत साहस जुटाकर, क्या भूत? भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भूत हंसने लगा। इतना देखना इतना डर गया कि उसने पेंट में ही पेशाब कर दिया, लेकिन वह अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करना चाहता था। उसमें थोड़ी हिम्मत आई और बोला, मेरे सामने आओ कायर भूत। भूत नाई के सामने प्रकट हुआ और नाज़िक स्वर में बोला, मैं यहाँ हूँ।
उसका चेहरा देखकर नाई लगभग बेहोश हो गया। उसकी बड़ी आंखें, हाथी जैसे कान, भूत के हाथ बांस की छड़ियों की तरह लंबे थे, लेकिन निचला शरीर नहीं था। नाई की हालत देख भूत हंसने लगा। नाई ने देखा कि भूत के दांत पीले और बहुत गंदे थे। नाई बहुत बुद्धिमान था। उसके मन में एक विचार आया और उसने ताकत मिली। अरे भूत, दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें अपने बैग के अंदर डाल दूंगा। मेरे बैग के अंदर तुम्हारे जैसे कई भूत हैं। भूत मुर्गी के जिगर वाला था। उसने कहा, मुझे सच बता रहे हो? नाई ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने अपना बैग खोला और अपना दर्पण निकाला, जिसका प्रयोग वह शेविंग और बाल काटने के लिए करता था। अब उसने भूत के सामने शीशा रखते हुए कहा, देखो, यह तुम्हारे जैसा ही एक भूत है। उसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। देखो अब उसकी क्या हालत हो गई। वह कोई अन्य भूतों की तरह हमेशा मेरे बैग के अंदर रहता है। अब भूत कांपने लगा, हकलाने लगा। भूत ने कहा, मुझे क्षमा करें श्रीमान, मैं आपको नहीं समझ सका कि आप इतने शक्तिशाली हैं। मुझे आपको चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। मैं तुरंत यह जगह छोड़ रहा हूँ। नाई ने कहा, ठीक है, लेकिन चूंकि तुमने मुझे सोते समय परेशान किया, इसलिए मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। नाई ने कहा, प्लीज़ सर, प्लीज़ मुझे बैग के अंदर मत डालो। मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा जो तुम चाहोगे। नाई बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे तुरंत सोने के सिक्कों से भरे 2 बैग ला सकते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। भूत ने कहा, ठीक है सर, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सोने के सिक्कों की व्यवस्था कर रहा हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दें। कुछ ही मिनटों में भूत सोने के सिक्के से भरे 2 बैग लेकर नाई के सामने रख दिए। अब प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। नाई बहुत खुश था कि अब उसकी योजना के अनुसार काम कर रहा था। उसने कहा, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे बैग में मौजूद अन्य भूतों के विपरीत एक बुद्धिमान भूत हो। अच्छा, मैं खुश हूँ, अब आप जा सकते हैं। 1 सेकंड के भीतर ही भूत हवा में गायब हो गया। वह आदमी सोने के सिक्के से भरे 2 बैग लेकर घर वापस लौट आया। जब उसकी पत्नी ने देखा तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। नाई जीवन में बहुत तनावपूर्ण और कठिन परिस्थिति में था, लेकिन उन्होंने स्थिति से भागने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह अपने जीवन में खतरों के प्रति शांत और उदासीन रहे। उन्होंने खतरे का कुशलतापूर्वक सामना किया और अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने खतरे को सकारात्मक स्थिति में बदलने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें अत्यधिक गरीबी से बाहर निकालने में मदद की और वह और उसकी पत्नी हमेशा खुश रहे। धन्यवाद।